जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने वाले वे मेरे अग्निवीर भाई और बहनें जो यहाँ पर अपनी देश सेवा में लगे हैं। लेकिन देश सेवा करने के साथ साथ ही जब भी हम फौज में जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान जो है हमको चोट लग जाती है या हम अपने अपने यूनिट में चले जाते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तब हमारे शरीर के साथ कोई भी क्षति हो सकती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में क्लिक करके जरूर उस वीडियो को पक्का देखें ताकि आपको इसका नॉलेज इनहांस हो सके और कहीं पर भी आपको डाउट न रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर उनको डिसेबिलिटी जब प्रदान की जाती है, उनका बोर्ड बैठता है, जब उनको चोट लग जाती है, उनका बोर्ड बैठता है, उनको डिसेबिलिटी परसेंटेज प्राप्त दी जाती है। मिनिमम 20% डिसेबिलिटी होना चाहिए, फौज के दौरान हादसा हुआ होना चाहिए, फौज के द्वारा ही होना चाहिए, एग्रीवेटेड और एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो इस वाले हादसे में आपको डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है, जहां डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया आपको पता है कि 75 से लेकर 100 तक जो है आपको अलग पैकेज मिलेगा एक्स ग्रेशिया, और 50 से लेकर 75 अलग एक्स ग्रेशिया और 20 से लेकर 50 तक एक्स ग्रेशिया अलग मिलेगा। यानी कि मिनिमम आपका 20% होना ही चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान भी आपके साथ हादसा हो जाता है, यानी कि डॉक्टर को लगता है कि आप ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है तो आपको घर भेज देना चाहिए। तो घर भेजने के केसेस में आपको डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। अगर मिनिमम 20% डिसेबिलिटी नहीं की जाती है तो आप हताश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको घर आने के बाद जो है आपको 6 महीने के अंतर्गत आपको आपने अपील करना है एएफटी के अंदर रिकॉर्ड के थ्रू, यानी कि आपने डायरेक्टली घर में सोना नहीं है और रिकॉर्ड में आपने रिपोर्ट करनी है और आपने अपील करना है। जब आपको अपील करने का मौका मिलेगा तो आपको फिर बुलाया जाएगा, दोबारा से आपका असेसमेंट फिर से होगा और आपका रीमेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो है आपको डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। अगर डॉक्टर को लगता है कि इनको दी जानी चाहिए तो आपको दी जाएगी, अगर नहीं लगता है तो नहीं दी जाएगी। और फिर उसके बाद जब नहीं दी जाएगी तो आप हाई कोर्ट में फिर अपील कर सकते हैं, जब आपके एएफटी से अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है और या आपको डिसेबिलिटी कम दी गई है। तो इस प्रकार से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें 75 से लेकर 100 तक जो है अलग आपको अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर 44 लाख और 50 से लेकर 75 तक होता है तो 25 लाख और 20 से 50 तक होता है तो यहाँ पर 15 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया अवार्ड मिलता है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर अग्निवीर के केसेस हो रखे हैं जिनको ट्रेनिंग के दौरान घर भेज दिया गया है या वो अपनी अपनी बटालियन में चले गए तो जब उनको चोट लग जाती है, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। यहाँ पर मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर केवल और केवल चोट लगने की बात कर रहा हूँ फौज के कारण। तो कुछ केसेस हो रखे हैं, देखते हैं। अपील मेडिकल बोर्ड फॉर पेमेंट फॉर एक्स ग्रेशिया अग्निवीर कैन सबमिट एन अपील अगेंस्ट परसेंटेज असेसमेंट अवार्डेड बाय द एग्जिट मेडिकल बोर्ड विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत आपको रिपोर्ट करनी है और आपने लेटर अपील करनी है। अगर आपका रिजेक्शन कर दिया जाता है, अगर मेडिकल बोर्ड को लगता है कि नहीं इनको डिसेबिलिटी असेसमेंट नहीं हो पा रही है तो रिजेक्ट कर दिया, तो उस केसेस में आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। ये साफ साफ से कहना है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक नोट पड़ा है तो ये आप पढ़ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा और ऐसी और इंफॉर्मेशन मैं अपने अग्निवीर भाई और बहनों के लिए लेके आते रहूंगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पिन करके आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का जरूरी रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।